नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे केंद्र और त्रिकोण से बढ़ने वाले राजयोग के विषय में। चाहे लड़के की कुंडली हो या लड़की कुंडली हो, तो आज का जो वीडियो है अद्भुत वीडियो है ये। यदि आपकी कुंडली में यदि केंद्र और त्रिकोण से राजयोग बनने वाला नियम आपको अगर आपकी कुंडली में दिखाई दे तो ये अद्भुत जो योग है, आज का जो वीडियो है पूरा अंत तक आप श्रवण करें, क्योंकि यदि आपके कुंडली में ऐसा योग दिखाई देगा तो सबसे बड़ा ये राजयोग है। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रश्न है कि कुंडली में केंद्र और त्रिकोण से बढ़ने वाले राजयोग के विषय में। देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और कुंडली का ये 12 घर होता है। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। ये कुंडली का पहला घर होता है। यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो तो कुंडली का पहला घर ये कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का 12 भाव है। अब आज का जो वीडियो है ज्योतिष जो मैं बताने चल रहा हूँ आपको कि केंद्र और त्रिकोण से बढ़ने वाला राजयोग। तो केंद्र किसे कहते हैं, सरलता पर समझ लीजिए। कुंडली का जो पहला घर होता है और चौथा घर और 7वां घर और 10वां घर, इसे केंद्र भाव कहते हैं। अब यहाँ सरलता से आपको समझना है, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, आपको अंक में नहीं जाना है, सिर्फ केंद्र भाव देखना है। तो यहाँ देखेंगे, इसे मैं कहाँ लिखा हूँ, 4 अंक लिखा हूँ, यानी कर्क लग्न हो गया कुंडली। तो समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, यहाँ आपका कोई भी अंक हो सकता है, वो अंक पे आपको नहीं जाना, आपको क्या देखना है, केंद्र भाव किसे कहते हैं। तो पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, यानी यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4, ठीक, फिर 5 6 7 8 9 10, यानी 1 4 7 10, ये जो है केंद्र भाव है। यहाँ मैं लिखा भी हूँ, 1 4 7 10 भाव को केंद्र भाव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोण भाव किसे कहते हैं? त्रिकोण माने पहले घर को, 5वें घर को और 9वें घर को, इसे त्रिकोण भाव कहते हैं। यहाँ मैं लिखा हूँ 1 5 9 भाव को त्रिकोण कहते हैं। अब राजयोग कैसे देखा जाएगा कि आपके कुंडली में ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ देखिए कर्क लग्न की कुंडली बनाया हूँ और पहले भाव में 4 अंक लिखा हूँ। सरलता समझ लीजिए। यहाँ समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, आपकी कुंडली में कोई भी जो अंक होगा उससे आपको देखना है। यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, सरलता समझ लीजिए कि मैं कर्क लग्न से आपको समझा रहा हूँ, आप अपनी कुंडली से समझ सकते हैं। ये 4 अंक है, तो केंद्र आपको पहले देखना है कि केंद्र और त्रिकोण से राजयोग कैसे बना है। तो हम पहले घर को लेते हैं, यहाँ कितना लिखा है, 4 अंक लिखा है। फिर यहाँ देखेंगे चौथे घर क्या है, 7 अंक लिखा है। फिर आएंगे 10वें घर क्या लिखा है, 10 अंक लिखा है। फिर यहाँ 7वें घर में 10 अंक लिखा है। और फिर 10वें घर में देखेंगे कौन सा अंक लिखा है, 1 अंक लिखा है। सरलता समझ लीजिए, पहले घर में 4 अंक लिखा है, चौथे घर में 7 अंक है और 7वें घर में 10 अंक है और 10वें घर में 1 अंक है। सरलता समझ लीजिए, यानी आपका जो मैं बता रहा हूँ कर्क लग्न की कुंडली से मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पहले घर में 4 और चौथे घर में 7, 7वें घर में 10 और 10वें घर में 1। तो यानी आपका केंद्र जो अंक है ये हो गया कर्क, ये हो गया तुला, ये हो गया मकर, ये हो गया मेष। यानी अब आपको देखना है कि केंद्र भाव के जो स्वामी हैं, सरलता समझ लीजिए, केंद्र भाव के स्वामी यानी यहाँ चंद्रमा, एक कर्क चंद्रमा हो गए और जो है चतुर्थ भाव के जो है तुला के स्वामी शुक्र हो गए और सप्तम के यानी मकर के स्वामी शनि हो गए और दसम यानी मेष के स्वामी मंगल हो गए। सरलता समझ लीजिए कि आपका जो केंद्र भाव है, अब केंद्र भाव का स्वामी यदि त्रिकोण भाव के स्वामी से युति बना करके यदि एक साथ केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, तो ये अद्भुत जो है राजयोग का निर्माण होगा। सरलता समझिए, त्रिकोण को हम देख लेते हैं। जैसे कर्क लग्न है, कुंडली में बता रहा हूं, तो पहले घर का संबंध यदि त्रिकोण, तो पहले त्रिकोण समझ लीजिए, जिसे मैंने बताया 1 5 और 9। जैसे सरलता समझ लीजिए, कर्क लग्न है, कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा, यदि पंचमेश क्या है, मंगल, या तो भाग्येश क्या है, 12 या नीचे गुरु। यदि चंद्रमा गुरु या चंद्रमा मंगल या चंद्रमा मंगल गुरु एक साथ होकर के केंद्र में बैठे हों,
या 1 5 9 भाव में बैठे हो तो ये जबरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा। सरलता समझ लीजिए, क्योंकि केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक साथ युति बना करके यदि केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो या लाभ भाव में बैठा हो या कहीं भी बैठा हो तभी इसका निर्माण होता है। ये राजयोग को आपको सरलता से ही समझना है कि केंद्र भाव का जो भी अंक हो, यहां में सरलता समझ लीजिए, मैं तो कर्म लग्न से समझा रहा हूं, आपका कोई भी लग्न हो सकता है, उस जो अंक है उस अंक का स्वामी और त्रिकोण के स्वामियों के साथ युति बना करके यदि केंद्र में बैठा हो या 1 5 9 भाव में बैठा हो तब ये अद्भुत जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो। सरलता समझ लीजिए, और मैं थोड़ा डीप में समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए चंद्रमा हो गए, लग्न चंद्रमा, तुला के शुक्र हो गए, इधर मकर शनि हो गए, इधर मंगल हो गए। मान लीजिए सब ग्रह एक साथ होकर के या किसी त्रिकोण यानी 1 5 9 किसी गुरु के साथ बैठे हो या मंगल के साथ बैठे हो, केंद्र में बैठे हो तो जबरदस्त फल मिलता है। या 1 5 9 भाव बैठे हो या एक ग्रह भी कोई एक साथ बैठा हो या 2 3 ग्रह एक साथ होकर के बैठे हो तो ये जबरदस्त लाभ होगा आपके लिए। ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग अद्भुत लाभ होगा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं, मान लीजिए इसका एक शर्त यही है कि केंद्र का और त्रिकोण के स्वामी का, इसे त्रिकोण देखिए कौन से हैं, मान लीजिए मंगल हो गए और इधर आपका मेन है गुरु हो गए, तो गुरु या मंगल इन केंद्र के जो अंक हैं इनके स्वामियों के साथ जब बैठेगा कहीं तो ही ये केंद्र त्रिकोण राजयोग माना जाएगा। ये आपको ये सूत्र याद रखना है कि केंद्र का स्वामी कोई भी 1 4 7 10 भाव का स्वामी कोई भी त्रिकोण यानी 5 9 ये गुरु और मंगल के साथ बैठेगा, आपका कोई भी हो सकता है, हमें समझाने के लिए बताया हूं, तो ही इस राजयोग का निर्माण होता है। या एक ग्रह बैठा हो या 2 3 ग्रह साथ में बैठे हो, लेकिन केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक साथ होकर के सबसे ज्यादा फल कहां मिलेगा, यदि यहाँ 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 बैठा हो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक साथ मिलके या लाभ भाव में बैठा हो तो भी जबरदस्त फल मिलेगा। फल कब नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, जब केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी युति बना करके 6वें 8वें और 12वें भाव में बैठेंगे तो फल कम मिलेगा, क्योंकि इसे त्रिक भाव कहते हैं। और दूसरा फल कब कम मिलेगा, मान लीजिए केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी युति बना करके नीच राशि में बैठे हो, यानी कि डिग्री 0 से 1 हो या 29 से 30 डिग्री हो तो भी फल कम मिलेगा। यदि मान लीजिए आपका ये राजयोग का निर्माण बन रहा है, आपके कुंडली में केंद्र त्रिकोण का स्वामी युति बना करके मान लीजिए 6 8 12 भाव बैठे हैं या नीच होके बैठे हैं या डिग्री उनका कमजोर होके बैठा है और आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण केंद्र और त्रिकोण राजयोग का निर्माण बन रहा है पर आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपका जो ग्रह नीच का बैठा है उन ग्रहों का आपका जाप करना है और उनका दान करना है, इससे भी आपको रिजल्ट फल अवश्य मिलेगा। लेकिन सरलता समझ सबसे ज्यादा फल कब मिलता है, यदि केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी ऐसा नहीं एक साथ सब होकर के बैठे हो, कोई भी सरलता समझ से 1 4 7 10 भाव यहाँ जो भी अंक है इसके स्वामी यानी त्रिकोण कौन है 1 5 9 या मंगल के साथ बैठे हो या गुरु के साथ बैठे हो, लेकिन कहाँ बैठे हो, एक चारों घर के अंदर कहीं भी बैठे हो केंद्र भाव में तो सबसे उत्तम फल मिलेगा। ये अद्भुत राजयोग होगा। या तो 1 5 9 में बैठे हो तो भी जबरदस्त वैसे ही फल मिलेगा, या तो ग्रह में लाभ भाव में बैठे हो तब ये राजयोग का फल मिलेगा। यानी कहने तात्पर्य यह है कि सबसे अच्छा फल केंद्र मिलेगा और उसके बाद त्रिकोण मिलेगा और लाभ भाव मिलेगा। 6 8 12 भाव में बैठेंगे तो कम फल मिलेगा और बाकी कहीं भी बैठे होंगे तो फल उनको बराबर मिलेगा। सिर्फ ग्रहों की डिग्री आपको देखना 0 से 1 ना हो, 29 30 डिग्री ना हो और ये ग्रह नीच होकर न बैठे हो। अगर ऐसा हो तो उन मंत्रों का उन ग्रहों का जाप करें और दान करें, इससे आपको जबरदस्त ये राजयोग का फल मिलेगा। अगर ऐसा केंद्र त्रिकोण राजयोग फल मिल रहा है तो व्यक्ति को भूमि भवन वाहन, अच्छा मकान का सुख, अच्छी प्रॉपर्टी का सुख, घूमने का सुख, लग्जरियस सुख, व्यक्ति का बैंक बैलेंस, गाड़ी मोटर सब कुछ, व्यक्ति उच्च पद पे नाम रोशन करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, विदेश जाता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, राजनीति में आगे जाता है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का ये अद्भुत राजयोग है, व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयों पे जाता है और कभी भी व्यक्ति
पीछे मुड़ के नहीं देखता, बहुत ग्रोथ करता है। ये अद्भुत योग है। जीवन में जिनकी भी कुंडली आप देखेंगे, जो मंत्री मिनिस्टर होंगे, उनकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग अद्भुत बना के बैठा होगा। या उच्च लेवल के डॉक्टर होंगे, एमडी एमबीबीएस, उनकी कुंडली में अगर आप देखोगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग आपको अवश्य दिखाई देगा। या व्यक्ति बाहर विदेश वेल सेट होता है, बढ़िया उनका बिजनेस व्यवसाय कार्य क्षेत्र होता है, उनकी कुंडली में देखा जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का अद्भुत ये लाभ आपको प्राप्त होता है। फिर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कैसा लगा आपको। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।